आई रे बेटा, अरे बेटा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर मेरे बेटे के पास मोबाइल रहता तो वो सुरक्षित बच जाती। एक निर्णय है, कोई इंसाफ दो। मुझे भी अफसोस लग रहा है कि आज हम उससे मोबाइल दे देते तो शायद उसके साथ इतना बड़ा घटना नहीं घटता। जरूर मुझे बेटी बताती। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख रहे हैं आप यहाँ पे श्रेया की जो माता जी हैं उनकी हालत आप देख सकते हैं। श्रेया की माता जी का हालत रो रो के बुरा हाल हो गया है। इनकी जिस माँ ने अपनी बच्ची को पाल पोस के 16 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, इनकी बच्ची जो है सो आज इनसे दूर हो गई। माता जी, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। हर कोई आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। माता जी, आप हौसला मत हारिए, आपको लड़ना है, आपको लड़ना है इस समाज से। माता जी इधर फंसाइए, आपको लड़ना है उस श्रेया के लिए ताकि कल दूसरी श्रेया न बन जाए। आपको लड़ना पड़ेगा। आप यदि हिम्मत हार जाएंगी तो सोचिए कल दूसरी लड़की के साथ इस तरह की घटना घट सकती है। आप कभी भी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि समाज देख रहे हैं कितना मतलब समझ बेरहम है समाज। पुलिस प्रशासन देखिए इस पे लिपापोती करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आप तैनात नहीं रहिएगा, आप नहीं लड़िएगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। एकदम शांत रहिए, 2-4 सवाल का जवाब दीजिए ताकि ये संदेश पूरा देश में पहुंचे और लोग समझें किस तरह की घटना घटी है। ये पूरा नेशनल इश्यू बनना चाहिए, प्रधानमंत्री तक ये मैटर जाना चाहिए। पानी दीजिए इनको, पहले पानी पिलाइए। तो हमारे साथ देखिए औरंगाबाद जिला के नबी नगर में 11 तारीख को 16 साल की मासूम नाबालिग छात्रा कोचिंग जा रही थी। अब जिस तरह का आरोप है, अब तक के रिपोर्ट के अनुसार बीच रास्ते से उसको किडनैप कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अब तक के रिपोर्ट के अनुसार यही बात सामने आई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हत्या नहीं आत्महत्या है। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह की जो घटना घटी है, बहुत ही निर्दयता से एक नाबालिग, एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई है। हमारे साथ श्रेया की माता जी हैं। क्या श्रेया जो है कितना साल की थी? 16 साल की है। कितना क्लास में पढ़ती थी? 11th में। जैसे 11th में पढ़ती थी तो रोज कोचिंग जाती थी कितना बजे? 6:30 से 6:45 तक चल जाती थी। कौन कोचिंग में पढ़ती थी? प्रीमियर कोचिंग सेंटर है। अच्छा, मतलब रोज 6:30 के और 7 के बीच में निकल जाती थी। साइकिल से जाती थी कि पैदल जाती नहीं, थी? पैदल जाते थे। कितना दूर है यहाँ से? बस यहाँ से 1 किलोमीटर होगा। देखिए 1 किलोमीटर की दूरी पर श्रेया का कोचिंग सेंटर है और प्रत्येक दिन वो 6:30 से 7 बजे के बीच कोचिंग के लिए चली जाती थी। लेकिन 11 तारीख का वो दिन जब श्रेया घर से तो निकली लेकिन कोचिंग नहीं पहुंची। कितना बजे घर से निकली थी 11 तारीख को श्रेया? 6:30 बजे निकली। 6:30 बजे निकल गई। कुछ खा पी के जाती थी, कैसे चल जाती? नहीं, हम उसको खिला करके भेजते थे, लेकिन उस दिन खा के नहीं गए थे। उस दिन नहीं गई? नहीं बोले। मोबाइल रहती थी साथ में? नहीं, मोबाइल तो हम किसी के बच्चा को नहीं देते हैं। मतलब एगो बड़ी वाली बेटी अब पढ़ाने जाती है तो उसको तो मजबूरी में देना पड़ता है, लेकिन ऐसे हम किसी को मोबाइल नहीं देते हैं। चलिए देखिए कितने अच्छे संस्कार थे। आजकल हर चाहे लड़का हो या लड़की हो साथ में मोबाइल रखती है, लेकिन देखिए इनकी माता जी की सोच इतनी बड़ी थी कि श्रेया 11th क्लास में थी, उसके बावजूद उसके पास मोबाइल नहीं था। कि अगर मेरे बेटे के पास मोबाइल रहता तो वो सुरक्षित बच जाती। एक निर्णय मुझे भी अफसोस लग रहा है कि आज हम उससे मोबाइल दे देते तो शायद उसके साथ इतना बड़ा घटना नहीं घटता। जरूर मुझे बेटी बताती। लेकिन तो जैसे कैसे घटना घट गया, शुरू से बताइए कि 11 तारीख को लड़की घर से निकली, उसके बाद क्या आप लोग को लगा, घर में क्या क्या माहौल क्रिएट हुआ? घर में कुछ भी माहौल नहीं था, जैसे मतलब रोज रहता था बस उसी तरह से। कितना बजे लौट के आती थी पढ़ के? वो 11 बजे तक उसका क्लास चलता था। अच्छा। कभी 10:30 में भी छोटी हो जाती थी। 5 या 10 मिनट लगता था उसको आने में और घर आ जाती थी, कहीं नहीं जाती थी इसके अलावा। तो उस दिन 11 बजे घर पे नहीं आई? हाँ, उस दिन 11 बजे नहीं आई। और हम लोग की आदत है, उसके पापा मतलब नहीं थे तो हम लोग की आदत था कि मतलब वो आती थी तभी हम लोग सब एक साथ खाना खाते थे। तो मेरी बड़ी वाली बेटी बोली कि चलो ना मम्मी भूख लगी है खाने चलो, तो बोली कि नहीं आने दो श्रेया को, तब साथ में बैठ के ही खाएंगे। इसी के असर मतलब हम लोग खाने भी नहीं खाए और देखते रहे कि अब आएगी, लेकिन वो नहीं पहुंची। 11 बजे नहीं आई, उसके बाद क्या माहौल बना?
उसके बाद हमको शक होने लगा कि अभी तक कहाँ रह गई, शायद हमको मतलब लगा कि खा कर नहीं गई थी, उसको लूक लग गया क्या लग गया। इसके चक्कर में हम हाँ इसी मतलब सोच करके फिर हम पापा को फोन लगाया कि अभी तक श्रेया नहीं आई। तो उसके पापा बोले कि कहाँ रह गई अभी तक। तो फिर हम पूछे कि स्कूल में भी क्या काम था कुछ। बोले कि हाँ स्कूल से कुछ नोटिस आया था, हो सकता है गई होगी, देख लो आ जाएगी। फिर हम 10 या 20 मिनट तक उसे देखे, लेकिन फिर देखे कि उसके बाद भी वो नहीं पहुंची। फिर हमको टेंशन होने लगा, फिर फोन लगाए, बोले कि अभी तक श्रेया नहीं आई। मतलब धीरे धीरे 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। फिर पापा बोले कि अभी तक नहीं आई, तब कहाँ रह गई। फिर इसके बाद हम बोले अपना बेटा को बोले और बड़ी वाली लड़की को बोले कि जाकर के तुम लोग देखो कहाँ रह गई, कहीं गिर गई नहीं है। तो फिर ये लोग को भेजने लगे। फिर पापा से पूछे कि बाबू को रिया को भेज रहे हैं। तो इसके पापा बोले कि नहीं धूप में इन लोग को मत भेजो, मुकेश है ना, मुकेश को भेजो, मुकेश मेरे भंगिया हैं, बगल में ही रहते हैं। फिर उनको हम फोन किए, बोले कि देखिए ना श्रेया अभी तक घर नहीं आई है, आप जल्दी जाइए और देखिए कि पता करिए कहाँ रह गई अभी तक। फिर वो मेरा बेटा को लेकर के तुरंत कोचिंग में गए। कोचिंग में पता किए तो वहाँ पता चला कि मेरी बेटी वहाँ कोचिंग में आज पहुँची ही नहीं थी। अच्छा, मतलब कोचिंग में उस दिन श्रेया नहीं पहुंची थी। ठीक। तो उस दिन जैसे 11 बजे के बाद जब पता किया तो कोचिंग नहीं पहुंची श्रेया, तो उसके बाद क्या हुआ? कोचिंग नहीं गई तो आप लोग तो कुछ एक्शन लिए? हाँ, ये तो एक्शन लिए कि मतलब सब कोई मतलब इधर अगल बगल में, मेरा मायका भी इस जगह पे है और जितने भी हैं सभी लोग, मतलब नबीनगर में हम लोग बहुत लोग रहते हैं, तो वहाँ हम सब जगह पता किए, शायद किसी के दोस्त के घर गई हो या कहाँ हो। श्रुति के पास फिर फोन लगाया, उससे भी बात की। कौन थी श्रुति? श्रुति उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। वो मतलब हमेशा रोज जाती थी साथ में। हाँ, तो उस दिन मतलब श्रुति भी साथ में घर पे आई थी लिया नहीं, तो हम जब फोन किए तो श्रुति बोली कि आंटी हम तो नबीनगर नहीं हैं, से हम तो गर्मी छुट्टी के बाद मतलब 2-3 दिन हुआ कोचिंग खुले हुए। वो बोली कि हम गर्मी छुट्टी के पहले से ही हम घर पे नहीं हैं। तो श्रेया कहाँ रह गई आंटी? हम बोले कि बेटा पता करो कि कहाँ कहाँ, मतलब किसके और कोई दोस्त है कि पता करके बताओ। तो वो पता की तो बोली कि किसी दोस्त के पास नहीं थी। बोली कि आंटी नहीं, हम पता कर लिए सबसे, किसी के घर नहीं गई है। तो हम बोले कि बेटा पता करो आखिर गई तो कहाँ गई। तो पता नहीं आंटी बताते हैं। फिर वो पूछे उससे तो बोले कि नहीं आंटी नहीं पता चला कहाँ गई। फिर इसके बाद उसकी मम्मी भी पूछी कि अभी तक कहाँ रह गई आखिर श्रेया। बोले कि हमको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गई। फिर इसके बाद वो मतलब उनसे बात हुआ और फिर हम पूछना सोचे मतलब कि फिर से बात करें श्रुति से, कि हम पूछना चाहते थे कि मैंने और कुछ बात नहीं था, किसी से कुछ मतलब हुआ तो नहीं था कोई बात विवाद। लेकिन उसके मम्मी फिर हमको बातें नहीं करवाई। फिर बोले कि नहीं श्रुति से मतलब कोई बात नहीं करवाई। अच्छा, श्रुति से बात हुआ शुरू में हुआ और उसके बाद जब पूछताछ करना हम चाहे तो फिर हमको बात नहीं करवाई, जिसके चलते हमें कंप्लेन करना पड़ा उन लोग के प्रति। ओहो, मतलब संदेह हुआ कि हाँ, उन लोग की मिली भगत तो नहीं? हाँ, इसीलिए बस। अच्छा, तो शुरू में तो आप लोग को तो लगा हो कि मिसिंग है, किडनैपिंग हुआ है या कहीं हम इधर ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। हम लोग को कभी नहीं लगता था कि नबीनगर में भी ऐसा हो सकता है। पहली बार ऐसी घटना घटी है। तो शुरू में तो आप लोग तो लगा होगा ना, नहीं घर पे आई, जब इंक्वायरी की जांच पड़ताल किए। हाँ, फिर तो इसके बाद हमको टेंशन होने लगा। जब वो कहीं नहीं मिली तो हमको टेंशन होने लगा कि उसे किडनैप कर लिया गया है। अच्छा। हाँ, तो आप लोग कंप्लेन किए थाना में? हाँ, फिर हम बोले पापा से कि देखिए अब शाम होने लगा, 5 बज गया, अब हमको घबराहट हो रहा है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ रह गई, शायद उसके साथ अनहोनी ना हो जाए। अच्छा। जल्दी कंप्लेन कीजिए थाना में, हम जाएंगे। तो बोले कि अच्छा ठीक है तो जाओ तुम लोग करो। फिर हम इसके बाद अपना भगना सब लिए। पापा घर पे ही रहते हैं? हाँ, पापा तो रहते हैं लेकिन वो नहीं थे, भिलौर गए हुए थे। भिलौर गए हुए थे। हाँ। तो थाना में जब कंप्लेन दिए तो क्या वहाँ से मिला रिस्पांस? कुछ आसपास वो दरोगा जब भी काम किए मेरे सामने ही वो फोन लगा, श्रुति की मम्मी को भी फोन लगा। श्रुति की मम्मी से बात भी करना चाहिए मतलब किए वो, और बोले कि अपने बेटी से बात करवाइए। लेकिन मेरे सामने वो किए, जितना हो सका किए, बहुत मदद किए। लेकिन श्रुति की मम्मी बात की लेकिन अपना बेटी से बात नहीं करवाई। बड़ा बाबू भी बोले तब भी बात नहीं करवाई? नहीं, बेटी से नहीं बात करवाई। इसलिए आपका संदेह और हाँ, तो गहरा होते गया फिर। अच्छा, तो मतलब उस दिन बीत गया आपका? हाँ, उस दिन तो रात सोच रहे हैं आपकी मतलब आज अब लग रहा है 7 दिन होने जा रहा है। अभी तक मेरा मतलब हम लोग आंखें नहीं बंद किए हैं अभी तक। मतलब क्या बताएं कि क्या हाल है। तो सूचना आपको कब और कैसे मिला? फिर 3 दिन बाद हमको इंद्रपुरी डैम से अचानक से फोन आया, मतलब नंबर से आया। तो किसी का भी नंबर से मतलब हम इंतजार कर रहे थे कि हो सके कोई किडनैपर होगा, फिरौती के लिए मांग करेगा, इस सोच कर हम मतलब झट से फोन उठा रहे थे। फोन आया तो हम झट से उठाए। तो हम बोले कि हेलो कौन? तो जेंट्स का आवाज आया। तो हम सोचे कि शायद कोई किडनैपर होगा। हम बोले कि हाँ बोलिए। तो उधर से आवाज आया कि हमसे पूछ रहे हैं आपकी, बोलिए आप बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं। तो हम बोले कि फोन तो आप न लगाए हैं। तो बोले कि हम इंद्रपुरी डैम से हम
हाँ, इंद्रपुरी डैम से हम शायद थाना प्रभारी की क्या बोले इसे बोल रहे हैं। तो हम बोले कि हाँ सर बोलिए क्या बात है। तो बोले कि आप कोई मामला दर्ज करवाए क्या, आपका बेटी लापता है क्या। तो हम बोले कि हाँ सर मेरी बेटी लापता है। तो कितने साल की है, बोले कि 16 साल की है। तो पूछे कि घर से कोई बात विवाद था क्या, हम बोले कि नहीं घर से तो कुछ नहीं है सर। तो ठीक है अपना फैमिली को यहाँ भेजिए, उसका लाश मिला है, उस कह करके फोन कट कर दिए। इसके बाद हमको पता चला, हम अपना फैमिली को भेजे वहाँ। फिर श्रेया का वहाँ से पहचान करने के लिए भेजा गया, उसके कपड़े से हम पहचान किए मेरी बेटी थी। और हाँ एक बात और है कि मतलब हम लोग दोनों बोलते थे, मेरे मतलब इसके पापा भी बोलते थे, सभी बच्चे को बताते थे कि तुम लोग कहीं भी जाना तो अपने पैकेट में मतलब नंबर हमेशा रखना। और मेरी बेटी इस आज्ञा को पालन की, इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि उसी के चलते मेरी बेटी आज फोन नंबर पता नहीं चला। रहता हाँ तो आपको पता नहीं आता। नहीं पहचान पाते हम लोग। तो जिसे जब आप देखे 100 को देखे आप, हाँ 100 को तो देखे, क्या लगा? उसे तेजाब डाल करके जलाया गया है। वो तो सफा पता चल रहा है कि वो तेजाब डाल के जलाया गया है। तेजाब डाल के जलाया गया है। मेरी बेटी को बहुत बेरहमी से मारा गया है। और उसी तरह का मुझे उस दरिंदे के साथ भी होना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब तो अभी प्रशासन आया, आपसे पूछताछ किया? पूछताछ तो रोज हो रही है, लेकिन जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगी हम नहीं समझेंगे कि मेरे साथ न्याय हो रहा है। इसलिए आप लोग से हमें बहुत मतलब उम्मीद है कि आप लोग हमको मदद करेंगे और आप मदद कीजिए। सहयोग रहेगा पूरा। हाँ भैया प्लीज मदद कीजिए, हम लोग पूरा दौड़ के यहाँ पे आए हैं। आप लोग ही मदद कर सकते हैं। आप लोग मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाइए, अपना बहन समझ करके इंसाफ दिलवाइए। देखिए श्रेया की मम्मी हैं और इनकी आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या है। और जिस तरह से इन्होंने बचपन से तो माँ की स्थिति जान रहे हैं आप लोग। शब्द मेरे भी लड़खड़ाएंगे क्योंकि इस तरह की घटना है, हम भी पूरा बढ़िया से नहीं बोल पाएंगे। कभी भी ये लोग को छोड़ करके हम कहीं नहीं गए हैं आज तक। मेरा रिकॉर्ड है, आप कहीं भी पता कर लीजिए। मतलब बच्चे लोग पर हम इतना ध्यान रखते हैं कि कहीं भी ये लोग को छोड़ कर नहीं जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं साथ में लेकर के जाते हैं, साथ में लेकर के आते हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, एक लड़का है 2 लड़की है। एक लड़की चली गई। आपको इंसाफ मिलेगा। और अभी तक देखिए जो प्रशासन आई थी तो क्या आश्वासन दे के गई? आश्वासन तो दे रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन हो जाए तब तो इसमें मतलब एक बात यहाँ पे आती है, जैसे प्रशासन का सीडीपीओ जो है सो आरोप लगा दिए कि आत्महत्या है, लेकिन जैसे जिस तरह का फोटो देखने के बाद या 100 देखने के बाद तो स्पष्टतः कि बोल सकते हैं सर कि 3 दिन में उसका अच्छा पूरा मोटा उसका घना बाल था। बताइए कि उसका सब क्या हो जाएगा। तो माइक पे बोल रहे हैं कि सीडीपीओ का स्टेटमेंट गलत है। तो नहीं है कि उसका एसडीपीओ का स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट दिया। इतना जल्दबाजी इस तरह का नहीं देना चाहिए था। नहीं, जांच करना वो तो देखने के बाद आप लोग भी बता सकते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। और 3 दिन में इतना उसका लाश खराब नहीं हो जाएगा, आप लोग जान सकते हैं। उसका दांत भी नहीं है, उसका आंख भी लग रहा है निकाला गया है। पता नहीं क्या उसके साथ कितना दरिंदगी किया गया है उन लोग को। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं आपको लग रहा है कि कोई दुश्मनी के इसमें किया? किसी से हम आज तक किसी तो मतलब कोई को हम कुछ नहीं बिगाड़े हैं, ना किसी से दुश्मनी किए हैं। हम कैसे किसी को बता सकते हैं? अपराधी नजदीकी हो सकते हैं, अनुमान से आप लगा दें। एक बात हमको लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे 4 फैमिली रहते हैं। एक मेरे भगना लोग रहते हैं यहाँ पे, और एक मेरे जेठ जेठानी रहते हैं बगल में ही। और इस सब के बीच में कोई भी जेंट्स नहीं थे उस दिन। मतलब एक थे मेरे भगना जो सरकारी टीचर हैं, और मेरे जेठ भी नहीं थे, और उनके एक लड़का है और मेरे हस्बैंड और एक भगना भी साथ में। ये सब भिलौर गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था, और शायद उसको पता कुछ चला होगा जिसके चलते ये सब कांड हुआ है। मतलब लग रहा है आपको, अनुमान एक होता है ना कि नजदीकी लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। तो जांच के बाद पता चलेगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो। हम तो किसी के साथ नहीं किए हैं, लेकिन पता नहीं किसी के मन में तो हम नहीं जान रहे हैं। श्रेया का कोई ऐसा था कि किसी के साथ के बारे में कुछ नहीं दुश्मनी है। हम हमेशा सिखाते थे, समझाते थे सभी बच्चों को, बेटा तुम लोग को कहीं भी कुछ बोलेगा कोई तो तुम लोग अपने से कुछ मत करना, आन के घर में बताना। कैसी भी बात होगी हम लोग समझेंगे, तुम लोग अपने से कोई बात बताए। लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं थी, कभी नहीं बताई मेरी बेटी। पढ़ने में कैसी थी? पढ़ने में बहुत तेज थी, आप स्कूल में भी जाकर पता कर सकते हैं। उसका रिकॉर्ड है कि मतलब शुरू से लेके अंत तक वो अपने क्लास का मॉनिटर रही है। आज भी कॉलेज में भी अपने मॉनिटर है, और बहुत तेज है पढ़ने में। उसका बहुत अच्छा, मतलब सब सर भी बोलते हैं कि आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। बहुत हर जगह पे
हर जगह पे। हाँ सर। क्या मांग की आप जब यहाँ पे आई, प्रशासन की टीम जब आई तब क्या मांग की उन्होंने? हम लोग को जो दरिंदा है उनको हम फांसी की सजा दिलवाना चाहते हैं। फांसी के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ताकि किसी ऐसा उसे दंड फांसी मिले, होना ऐसा सजा चाहिए। मिले, उन लोग को ऐसा सजा होना चाहिए कि मतलब कभी भी कोई श्रेया के साथ ऐसा घटना नहीं घटे। एक जिस मैसेज तरह जाए से समाज में। बस यही हम चाहते हैं। अगल बगल की सभी बेटियां जाती है, अब सभी को डर होने लगा है। कोई भी बेटियां घर से पैर नहीं निकाल रही है। अभी सब मेरे मोहल्ला के जितने हैं सब घर में अपना समाये हुए है, कोई नहीं निकल रहा है डर से। पढ़ने नहीं जा रहे और बहुत डर लग रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप लोग इंसाफ दिलवाइए कि आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। तो देखिए हमारे साथ श्रेया की माता जी हैं और इनकी जो भी आप यथा स्थिति देख रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी झेला है, कोई माँ ना झेले, किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना ना घटे, इसलिए उनकी माँ जो है, श्रेया की माता जी जो हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रशासन की टीम अभी यहाँ पे आई थी, उनसे भी इन्होंने स्पष्ट मांग कर दी है कि ऐसी सज़ा मिले दरिंदों को कि दोबारा कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। और निश्चित ही इससे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो है सो बच्चियाँ जो है सो 5 बजे सुबह में हम खुद देखे हैं कि 5 बजे सुबह जब अंधेरा रहता उस समय तक बच्चियाँ साइकिल से पढ़ने जाया करती हैं। तो जब इस तरह का यदि क्षेत्र में घटना घटेगी तो कैसे पढ़ेंगी हमारी बेटियाँ? तो निश्चित है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैसेज जो है सो प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए और इस घटना पे प्रधानमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन जो लापरवाही 4-5 दिन की है वो बिल्कुल निंदनीय है और अब एक्टिविटी उनको दिखाना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी अपराधी हैं उन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए माता जी आपको न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ पूरा देश है। आप हिम्मत बनाए रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।